गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मनरेगा पेशा नियमावली सहित कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। विधायक ने मनरेगा पर कहा कि हम सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं कि वे मनरेगा जैसी योजना का नाम बदलकर बीबीजी राम जी लेकर आए हैं, जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कई खामियां थी और कई विसंगतियां भी थी, उसे दूर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास केंद्र सरकार करने में लगी है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में लूट होता था, चंद बिचौलिए अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते थे, ऐसे में आवाम को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत करने वाले लोगों की कद्र होगी और उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने पेशा नियमावली पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पेशा का मूल कॉन्सेप्ट है ग्राम सभा को मजबूत करना, उन्हें संवैधानिक अधिकार दिलाना, लेकिन पेशा में कहीं भी इसकी झलक नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ आई वॉश करने का काम कर रहे हैं। पेशा के नाम पर हेमंत सरकार आदिवासियों को गुमराह कर रही है। विधायक जी, झारखंड सरकार का जो आरोप है कि केंद्र सरकार के द्वारा और भाजपा के द्वारा लगातार नाम बदलने पे भरोसा कर रहे हैं, काम नहीं दिखा रहे हैं। अभी आप लोग बदल दिए, मनरेगा का नाम जो है राम जी के नाम से जोड़ दिए। नहीं, केंद्र सरकार, देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है, तो हम लोग तो अपने अकॉर्डिंग जनता से किए गए कमिटमेंट पर काम करेंगे। मोदी जी का घोषणा है कि भाई हम विकसित भारत बनाएंगे, 2047 तक भारत दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में इसका नाम शुमार होगा। आज मनरेगा में देखिए, मनरेगा में पैसा का लूट होता था, गांव के चंद बिचौलिए दलाल का पॉकेट गर्म होता था, लेकिन आम आवाम को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। तो मोदी जी ने, तो हम कहते हैं कि लाख लाख उनको धन्यवाद है, उनको शुक्रगुजार करते हैं हम, उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं कि मनरेगा जैसी योजना को उन्होंने सही में कैसे धरातल पर उतरे, सही में उसका काम हो, काम दिखे, इसके लिए उन्होंने विकसित भारत बीबीजी राम जी जो स्कीम चलाया है, उसमें आप देखिए, अगर केंद्र सरकार का अगर नियत गलत होता, केंद्र सरकार तो उसको 88,000 करोड़ से बजट तक के आकार को बढ़ा दिया, 1,51,000 करोड़ रुपया कर दिया। और अब तो गांव देहात से आपका कितना संबंध है, गांव देहात में ही आप भी आते हैं। अब गांव देहात में जाते देखते कि मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, रोजगार सेवक हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, और भी जो टेक्निकल स्टाफ हैं, नॉन टेक्निकल स्टाफ हैं, बेचारे सैलरी के लिए तरसते थे। साल भर 6 महीना में कभी एक बार सैलरी मिल जाता था। लेकिन ये जो बीबी राम जी स्कीम जो है मनरेगा के बदला में जो आया है, इसमें आप देखिएगा कि 9% कंटीजेंसी है, 9% पैसा से टेक्निकल स्टाफ हों, मनरेगा कर्मी हों, सबको भुगतान की गारंटी सुनिश्चित की गई है। और आप चले जाइए गांव में, मजदूर मनरेगा योजना में काम कर देते थे, 6-6 महीना पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अभी इसमें हर एक सप्ताह मजदूर को भुगतान दिया जाएगा। 15 दिन तक अगर मनरेगा से मजदूरों को, मैंने बीबी राम जी से अगर मजदूरों को भुगतान नहीं मिला, फिर उनको इंटरेस्ट का उसमें प्रावधान किया गया है। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अभी 125 दिन की गारंटी है। हमको तो पता नहीं है, दिमाग विपक्ष का खराब हो गया है, क्या हो गया है, इसमें क्या खराबी है, वो लोग से पूछिएगा तो बस वो लोग को एक राम फोबिया है। अरे बीबी विकसित भारत, उसका कोई फुल फॉर्म अलग है, वो कोई राम जी के नाम पर RAM करके वो योजना है नहीं, लेकिन अब उसमें राम आ जा रहा है बाई दी, तो उनको तकलीफ है। अगर हम ही अभी पूछ देंगे कि अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक करने का क्या औचित्य था, और आपने आमूल चूल क्या परिवर्तन किया। जो अटल मोहल्ला क्लिनिक में व्यवस्था था, आप उसको व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए था, जिसे केंद्र ने किया। मनरेगा का नाम बदल दिया, ठीक है, उसके बदला में जो स्कीम लाया उसमें बजट के आकार को बढ़ा दिया। अच्छा, और इसका सबसे बेहतर खूबसूरती अगर कुछ है तो ये है, पहले योजना ऊपर से थोपा जाता था कि भाई आपको डोहा बनाना होगा, आपको फलाना करना होगा, लेकिन ये सरकार बीबी राम जी जो स्कीम चेंज किया है, बजट के आकार को बढ़ाया है, उसमें ग्राम सभा को 100% पावर दे दिया।
आप गांव में, आपके गांव में स्कूल नहीं है, आप स्कूल बनाइए। आपके गांव में कहीं पीसीसी सड़क नहीं है, आप पीसीसी सड़क बनाइए। वेस्ट जो होता था पहले पैसा, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता था। गड्ढा खोदा, यहाँ से वहाँ माटी डाल दिया, फिर अगला साल वहाँ का माटी उठा करके गड्ढा में फिर डाल दिया। ठीक है, पैसा का लूट हुआ, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता था। गांव जहाँ का तहाँ था। अभी 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना और सोच है जो नरेंद्र भाई मोदी का, उसी के तहत इसका बजट का आकार बढ़ा दिया गया और गांव के अकॉर्डिंग योजना को ही बनाना है। सिंचाई का योजना लीजिए आप, विद्यालय का बाउंड्री कहीं नहीं है, बाउंड्री कीजिए। इसमें हमको तो बहुत ही खूबसूरत योजना है। अब 1,51,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। उससे गांव, अब देखिएगा 10 साल में गांव पूरा विकसित गांव हो जाएगा, जिसकी परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसमें क्यों विपक्ष को पेट में दर्द है? हमें लगता है बेरोजगार हैं बेचारे, कुछ काम है नहीं, इसलिए उनको दर्द है। जी, पेशा नियमावली जब से ये कैबिनेट से पास हुआ तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ झारखंड में कि पेशा नियमावली का आकार कैसा होगा, ये अधिनियम कैसा होगा। लेकिन हालांकि अभी जो है विपक्ष भी ये लगातार ये कह रही है जैसे कि ये पेशा नियमावली का जो सर्वे कराया जाए, मतलब लोगों से पूछताछ किया जाए कि पेशा नियमावली अगर ग्राम सभा को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी पहल होगी तो इसको कहीं ना कहीं वो सार्वजनिक करे सरकार। आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, खैर सरकार तो है ही नहीं इसके बारे में, लेकिन जो है वही सरकार है। पेशा कानून, पेशा अधिनियम राज्य में लागू करके रियल में ये आदमी आईवास करने का काम किया। पेशा का जो मूल कंसेप्ट है वो इसमें कहीं इसका दर्शन नहीं है, कहीं झलक नहीं है। पेशा रियल में, पेशा में लोगों को काफ़ी संवैधानिक अधिकार है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई कानून से वह पेशा बाहर है। उन पर केंद्र और राज्य सरकार के कानून उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इम्पोज नहीं होगा। ये था पेशा। उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उनका जो पारंपरिक चीज़ है, वो उसको मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि भाई गांव में पहले जैसे आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठ करके पूरे गांव के रूपरेखा तैयार कर देते थे, पंचायती करते थे, कौन सा योजना लिया जाएगा। यहाँ तक माइनर मिनरल का भी अधिकार पेशा कानून में पंचायतों को ही था। लेकिन अभी आप खुद देखे होंगे बहुत सारे ट्राइबल एसोसिएशन इस पेशा अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। इसमें जो मूल बात है वो नहीं है, तो फिर इस पेशा का कोई औचित्य नहीं है। और आपको मैं बताता हूँ, हेमंत जी कानून बनाते हैं इसीलिए कि कोई आदमी उसको जा कर के कोर्ट में चुनौती दे, और कोई आदमी नहीं देगा तो जेएमएम का आदमी ही जाके नाम बदल के चुनौती दे करके उसको कोर्ट से स्टे करा देगा। फिर पब्लिक के बीच एक मैसेज देंगे कि भाई हमने तो पेशा कानून लागू कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने रोक दिया। अरे आप उसमें इस टाइप का लूपहोल छोड़ते हैं कि कोर्ट उसमें इंटरवेन करता है। यही तो पेशा से तो कोई लोगों में उत्साह है नहीं। शुरू में जब ये अपना ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किए थे तो लोगों को लगता था कि पेशा जो मूल स्वरूप था पेशा का, उस स्वरूप में पेशा आ गया, लेकिन वैसा नहीं आया है। इसलिए पेशा से कोई होना जाना नहीं है। उनका यह कहना है कि झारखंड में अधिकतर जो है बीजेपी का शासन रहा, लेकिन विगत 25 वर्षों में अभी तक ये पेशा नियमावली को लेकर कभी बातें नहीं हुई। लेकिन जब सरकार इस पर पहल की है, कैबिनेट से ही वो प्रस्ताव पारित कर दिया है, वो अधिनियम बन चुका है, इस पर जो है विपक्ष खासकर भाजपा को इतना दिक्कत क्यों? भाजपा को दिक्कत इसलिए है कि भाई पेशा कानून, आप पेशा अधिनियम को लागू करिए। पेशा के नाम पर आप आदिवासी को गुमराह मत करिए, ग्राम सभा को गुमराह मत करिए। रियल में आप पेशा कह दीजिएगा, पावर कुछ है नहीं। आप मने इस टाइप का कानून बना रहे हैं, जो असली भावना है उसी को आप से दूर हो जा रहे हैं। हमको छोड़िए ना, आज जितने ट्राइबल समाज के लोग हैं, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखिएगा लोग और उसको पढ़ रहे हैं, ठीक से अध्ययन कर रहे हैं। कल के डेट में जब लोग अध्ययन कर लेंगे तो इस कानून को बिक देंगे, इसके खिलाफ में लोग सड़क पर उतरेंगे। विधायक जी, आदिवासी बहुल राज्य है
मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और ये पेशा वाला कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासी को काफ़ी लाभ मिलता। लेकिन सरकार जो है इस पे जो पहल की है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे जो आईएएस लोग हैं आदिवासी, उन लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है, इस सरकार विकास की ओर ले जा रहा है झारखंड को? बिल्कुल नहीं ले जा रहा है। इस सरकार देखिए टाइम पास कर रहा है, और इस सरकार से विकास वर्ड को जोड़ के तो बात ही नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं भी एक क्षेत्र का विधायक हूँ। हमें लगता है कि हम 11 साल विधायक रहे, 10 साल पहले रहे, ये थर्ड टाइम में 1 साल हो गया। हम अपने 11 साल के विधायकी का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। ये पहला फेल्यूर सरकार है कि किसी राज्य के किसी विधानसभा में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो केंद्र प्रायोजित योजना ही चल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, या रिंग रोड हो, या बाईपास हो, या NHAI की योजना हो। लेकिन राज्य के तरफ से 1 रुपया का सिंगल पैसा का योजना 81 विधानसभा में किसी विधानसभा में नहीं चल रहा है। हम तो कहेंगे, देखिए, सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का ये नतीजा है। सरकार बुरी तरह फेल है। फेल कई कारणों से होता है और फेल कई प्रकार के होते हैं। यह जो फेल्यूर है यहाँ पर हेमंत सोरेन जी का, वह फेल्यूर है वित्तीय कुप्रबंधन के चलते राज्य रसातल में जा रहा है। उनको बताना चाहिए 10-10 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा में सड़क पुल पुलिया के लिए पैसा देने का प्रावधान उनके द्वारा कहा गया था, किया गया था। किसी विधानसभा को 10 रुपया का काम नहीं मिला। साल पार हो गया। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं बता सकते हैं? कुछ नहीं, बस यही कर रहे हैं, नाम बदलने में लोगों को उलझा रहे हैं। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम कर दिए मदर टेरेसा क्लिनिक। मदर टेरेसा जी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन नाम बदलने से विकास नहीं होगा। नाम बदले, स्वरूप बदलना चाहिए, उसमें और कुछ सुधार होना चाहिए, तब हम समझते कि आपका इंटेंशन कुछ अलग है। जैसे केंद्र के मोदी सरकार ने किया, मनरेगा योजना के बदला में VV राम जी जो योजना लाया, उसमें योजना के आकार को बढ़ाया, काम के स्वरूप को बढ़ाया। 100 दिन के बदला 125 दिन रोजगार देने की गारंटी है उसमें। हर 15 दिन के अंदर में मजदूरों को निश्चित तौर पर भुगतान मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। काम नहीं 125 दिन मिलेगा, आइडल चार्ज मिलेगा। उसमें कुछ सुधार के साथ योजना को लाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह फेल्यूर है। हमको छोड़िए, आप और थोड़ा दूसरे विधायकों से भी आपका संपर्क है। आप लोग तो हर एक लोगों को संपर्क में, आप पता लगाइए कि किसी विधानसभा में कोई सड़क या पुलिया 1 साल के अंदर में हुआ क्या? तो फिर क्या विकास किए ये? हाँ, एक काम ही कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, उसमें भी काफ़ी अनियमितता है। जो रियल में बहुत सारी महिलाएं डिजर्व करती हैं, उनको नहीं मिलता है। ये 18 साल से 50 साल की आयु को देते हैं, 50 साल के बाद वाले को बोलते हैं कि हम वृद्धा पेंशन से जोड़ते हैं। इनके पदाधिकारी एकदम नज़र लगाए रहते हैं, डेट फिक्स करके रखे हैं। जैसी किसी महिला का 50 साल पूरा होता है, बस उसको इससे निकाल देते हैं। लेकिन 17 साल के महिला को, बच्ची को जब 18 साल होता है, उसका नाम नहीं जोड़ते हैं। अल्टीमेटली इनका मकसद है कि कम से कम लोगों को देना पड़े। पोर्टल बंद है। आप बताइए, अगर मैया सम्मान योजना अगर इतना इफेक्टिव योजना है तो फिर पोर्टल क्यों बंद है? आज नई महिलाएं, नई बच्चियां जिनका 18 साल पूरा कर लिए, वो कहाँ पर अपना नाम जोड़वाएंगे? ये सरकार देखिए कुछ है नहीं। सरकार बुरी तरह फेल है। सरकार का काम है बालू चुराओ, पखल चुराओ, जमीन चुराओ, यही सरकार का काम है।